नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीनस इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और लेटर हाफ में हम लोग बात करेंगे वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम ये समझें कि वीनस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है हमारे एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ब्यूटी, पैशन, क्रिएटिविटी, आर्ट वर्क हो गया, हमारा एक सोचने का नज़रिया हो गया लोगों के प्रति, और ओवरऑल जो हमारी लग्जरी और वेल्थ हमारी लाइफ में, हमारा बॉन्ड अटैचमेंट हो गया लोगों से, और किस तरह से हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, लव रोमांस हो गया, हमारा स्पाउस हो गया। तो ये सब कुछ एक वीनस के एस्पेक्ट है जिनको हम देखेंगे कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में किस तरह से वीनस बिहेव करता है और किस तरह से हमारे स्पाउस के लुक्स होगा, नेचर हो सकते हैं, प्रोफेशन किस तरह का उनका होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, इसका जो एक मेन जो एसोसिएशन है वो लियो साइन से हुआ है, तो वो वाले ट्रेड्स भी आएंगे। और इसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। दैट मीन्स कि एसोसिएशन ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है बहुत ही ग्रेसफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। एंड तो जो मैंने आपको पहली चीज़ बोली थी कि बॉन्डिंग, एसोसिएशन विद लव, ब्यूटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, एक जो होता है ना बॉन्डिंग होती है आपकी किसी से, इमोशनली आप कितने अटैच्ड हैं या किस तरह का मेंटल लेवल पे आपका एसोसिएशन है उनके साथ में, कंपेटेबिलिटी है, वो वहाँ से देखी जाती है। और ये सभी एट्रीब्यूट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके स्पाउस के अंदर होने के चांसेस हैं कि बहुत ही वार्मथ फील, एक सेंसुअस नेचर किसी का होता है वो देखा जाएगा। कंपेनियनशिप आपकी किसके साथ हो सकती है, तो वो आपको बहुत अच्छा एक बॉन्ड अपने स्पाउस के साथ फील होगा। और एक होता है ना कि उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि सेंशुअल नेचर हो गया, एरोटिज्म हो गया, सेंशुअल बिलीफ हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, सेंशुअल नेचर हो गया। तो इस तरह के कुछ एक कॉमन कीवर्ड्स हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं आपके स्पाउस के साथ में। और जो एक जो सिंबल हर एक नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है, जिसके साथ उसको एक होता है ना कि कंप्लाई किया जाता है, तो इस केस में बेड से उसको डिनोट किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको सरल शब्दों में समझें कि बेड मीन्स हमारा कंफर्ट हो गया, हमारा बैलेंस इन लाइफ हो गया, तो वो सब यहाँ से देखा जाता है। और एक हो गया कि कंफर्ट के साथ साथ आराम से चीज़ों को करने की क्षमता। दैट मीन्स कि हमारे स्पाउस के ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि बहुत ही मेंटल लेवल पे बहुत ही रिलैक्स्ड, कूल, काम वो लोग हों। और जो एक होता है ना कि लेज़ी भी हैं, रिलैक्स्ड भी हैं, काम भी हैं, और फिर भी इतना ज़्यादा उनको अपना एक होता है ना काम को निकालने की एक जो उनके अंदर क्षमता है कि वो जीनियस कहलाते हैं, कि जो भी काम वो करते हैं उसमें एक अपना 100% आउटपुट दे करके उसका जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमम निकाल लेते हैं। तो वही आजकल चाहिए होता है सबको, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और इसमें सबसे बढ़िया जो एक चीज़ है वो देखी गई है कि एक जो बेसिक, इससे हम रेमेडी भी अपनी बना सकते हैं कि अगर किसी को लगता है मेरा अफ्लिक्टेड है और इस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि ये चीज़ें आप पे खुद पे भी बीतती हैं, क्योंकि आपका भी वीनस उस नक्षत्र में गया हुआ है। दैट मीन्स कि आप अपने बेडिंग्स को, बेडशीट को रेगुलरली धुलवाएं, एक नीट एंड क्लीन अप्रोच रखेंगे, अपनी बेड की प्रॉपर डस्टिंग करें, सुबह उठते ही नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो वो भी एक आपको बेटर रिजल्ट्स देता है वो ग्रह जो भी उसके अंदर गया हुआ था पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि इस अगर प्लैनेट वीनस पूर्व फाल्गुनी के अंदर आपका गया है, तो पूर्व फाल्गुनी के जो डाइटी बताए गए हैं वो हैं भगा, द गॉड ऑफ मैरिटल ब्लिस। तो एक हो सकता है कि आपकी शादी किस तरह से, आपको जब भी आपकी शादी होती है किसी भी पार्टनर से, किसी भी जो भी आपकी लाइकिंग है स्पाउस से, दैट मीन्स कि लक, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और एक होता है ना कि ओवरऑल मतलब एक जो आपको शादी के अंदर एक ब्लिस चाहिए होती है, एक जो ब्लेसिंग आपको फील होना चाहिए, वो एक मेजर एसोसिएशन है इससे। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो कंफर्ट पे रह के रिलैक्स्ड अप्रोच आपके जो स्पाउस रख सकते हैं, तो वो कुल मिला के ये देखा जाएगा कि एक बढ़िया तालमेल आपकी लाइफ में अपने स्पाउस के साथ बैठ सकती है, और दैट टू इन अ ईजी गोइंग मैनर। जो इनका एक जो और जो भी बॉन्ड आपका अपने स्पाउस के साथ होगा वो बहुत ही लव, रोमांटिक एक एसोसिएशन होगा, सेंचुअल हो गया, एक टची फील हो गई, वो सेंचुअल नेचर उनका हो सकता है। तो ये जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर अगर मैं इसमें देखूँ, क्योंकि प्लैनेट वीनस का बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट है, तो वो एक मेजर इसका एस्पेक्ट है कि वो सारे जो भी हम लोगों ने आज तक बात करी है वीनस के सिग्निफिकेशन की, तो वो आपको शादी के बाद मिलने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं इस केस में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का वीनस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो इस प्लैनेट के अंदर मेजर एनर्जी आती है वो आती है लियो एंड वर्गो साइन दोनों की देखी जाएगी।
और रूल्ड बाय प्लैनेट सन। और इसका जो सिंबल बताया गया वो खाट, चारपाई, बेड जो हमारा हो गया, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ वो चीज़ हो गई। और एक जो नेचर प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो डीप नॉलेज गेनिंग हो गया, या डीप इनटू समथिंग, गुड रिसर्चर्स हो गए, कि पीएचडी लेवल का जो काम नहीं होता कि पूरी रिसर्च करना डीप डाउन, उस तरह का हो सकता है। और जो मैंने आपको एक बेड सिंबल से रिलेटेड बात बोली थी कि बैलेंस आउट करना चीज़ों को, तो ये लोग स्टेबलाइजिंग चीज़ों को करना, कोई भी जो काम अपने हाथ में लेते हैं तो माइंड बहुत ही स्टेबल रखते हैं, कूल काम एनर्जी रखते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी स्किल्स हो गए और हार्ड वर्क से उस चीज़ को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। प्लस इसके अंदर जो वर्गो साइन की एनर्जी है वो भी आती है कि आप लोग जैसे होते हैं ना कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए किसी के मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, कैसे चीज़ों को एक होता है परफॉर्मा बना के कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए आपके, और बहुत ही बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों में हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रोफेशन डराइव करूँ आपके स्पाउस के, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है उनकी फैमिली का, पब्लिक स्पीकर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, तो वो सारी क्वालिटीज़ रख सकते हैं। और जो मेजर प्रोमिनेंट आस्पेक्ट निकल के आता है वो आता है लीडरशिप क्वालिटीज़, वो देखी जाएंगी यहाँ से। और अब डिपेंड करेगा कि कौन से पड़ा में आपका ये वीनस गया हुआ है। दैट मीन्स कि अब आप ये देखें कि जैसे पड़ा 1 जो इसका होता है उसमें एनर्जीज होती हैं सन एंड जुपिटर की, पड़ा 2 के अंदर एनर्जी होती है मरकरी, सन एंड सैटर्न की। देन अगेन थर्ड जो पड़ा है उसमें होती है बुध, सन एंड सैटर्न की एनर्जी, और पड़ा 4th के अंदर होती है मरकरी, सन एंड जुपिटर की। तो बेसिकली जो मैं ट्रेड्स इससे समझ पा रहा हूँ वो हो गए नॉलेज हो गई, विजडम हो गया, लॉजिक हो गया मरकरी का। तो लॉजिकल एनालिसिस एक फील्ड हो गई आपकी, एक रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपके स्पाउस की, किसी भी चीज़ को एक डायरेक्ट करना, कंट्रोल्ड वे में करना, वो बहुत अच्छी एक पावर हो सकती है। अकाउंटिंग हो गई, एजुकेशन फील्ड हो गई, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी हो गया, तो इन सब चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं। और जो मेजर एक जो क्वालिटी बताई गई है वो ये है कि आपका स्पाउस डिवोटेड हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके प्रति, प्रेम प्यार, या एक होता है ना कि डेडिकेटेड टाइप का जो पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए, वो देखा गया है यहाँ से। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो स्क्रिप्चर्स में इसके डाइटी बताए गए हैं, वो हो गए आर्यमन। तो उनको मीडिएशन के लिए जो एक होता है ना कि बिचौलिया जो शादी कराएं, तो उस तरह के कुछ यहाँ से एसोसिएशन देखे गए हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ हो गई, वो यहाँ से देखा गया है। और जो इसका साइन सिंबलाइज करता है, इसको यूनियन को सिंबलाइज करता है। दैट मीन्स आपने किसी की शादी करवा दी आपके, तो जहाँ पे भी आपका ये बैठा होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये बैठ गया 11th हाउस में, तो वहाँ के जो भी सिग्निफिकेंस हैं, दोस्त हो गए तो किसी भी 2 दोस्तों की आपने शादी करा दी, उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं। और 3rd में बैठ गया तो आपने अपने भाई की किसी से एसोसिएट, मतलब कोई उसको किसी पे लाइकिंग है, वहाँ पे अगर आप यूनियन बन के, उनकी बॉन्डिंग बन के आपने एज अ मीडिएटर शादी करा दी, तो मतलब ऐसे चांसेस बन सकते हैं, या आपकी उनकी हेल्प से शादी हो जाए। तो ये भी एक आपको स्पाउस कहाँ से मिलेगा वो एक क्लू मिल सकता है। इस तरह से हम लोग, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है कि हम कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस में उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और ऐसे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं हमारे साथ अगर उसको हम प्रॉपर वे में यूज़ करें। कोई आस्पेक्ट क्या आ रहा है ग्रहों का, वो चीज़ देखें। और एक जो एनिमल इसके लिए यूज़ किया है वो हो गया पिकॉक हो गया। दैट मीन्स कि ब्यूटी से हो गया उसका सिग्निफिकेंस, ब्यूटी हो गया। और एक होता है ना कि प्रॉपर एक ऑरा होता है उसका ब्यूटी से रिलेटेड। और किसी भी तरह से अगर मैं बात करूँ तो गुड लुक्स हो गए, एक कर्व्स हो गए, वो सब देखे जाते हैं, तो वो वहाँ से हो गया। और एक पर्पल कलर का भी एसोसिएशन वहाँ से देखा गया है। और अगर मैं ओवरऑल एक कीवर्ड्स कुछ इसकी बात करूँ या फील्ड्स की, तो बहुत बढ़िया एक वेल्थ देखी जाती है, हेल्थ भी इन लोगों की बढ़िया रहती है, प्लस आर्टिस्ट हो गए, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, डिज़ाइनर्स इन जनरल हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, हार्ड वर्क, अगर उसका बैलेंस, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्टेबलाइज माइंड से अपना काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और क्रिएटिव माइंडसेट होता है इनका। तो माइंड जितना ईज पे रहेगा, जितने भी कभी आप लोगों ने नोट किया हो कि जितने भी क्रिएटिव लोग रहे हैं, या तो कुछ एक पागलपन होता है उनमें सोचने के लिए, तभी वो कोई चीज़ को अचीव कर पाते हैं। एक होता है ना कि रीबूटिंग जो आपकी होती है, किस तरह से आपके मन में ख्याल आता है, या बहुत ही काम स्टेज पे होते हैं कि शांति से किसी को अपनी जगह चाहिए होती है कि सुकून से, चाहे वो एनर्जी आप चाहे मून से ले सकते हैं, चाहे समुद्र किनारे ले सकते हैं, चाहे हिल्स पे, मतलब या ट्री के नीचे जाके भी ले सकते हैं। मतलब एक आदमी को नेचर से जो वो मिलती है एनर्जी, वो मेजरली हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिएटिव आदमी, जो भी स्किल्स इसमें देखे गए हैं वो बताए गए हैं, वो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। प्लस हम लोग ये देख सकते हैं कि जो एक जो प्लैनेट सन की इसमें रूलिंग एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई।
और जो पॉलिटिक्स, तो और भी जो मैं फील्ड की आपसे बात कर सकता हूँ प्रोफेशन की, वो हो गई आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या कुछ सरकार से संबंधित भी होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो एक कंफर्ट मिले उनको, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी से इसको एक सिंबल देखा गया है। और जो चार पाई का सिंबल हो गया जिसमें चारों एक पाए होते हैं और बहुत ही स्टेबल बैलेंस सीट मिलती है, तो उस तरह की कुर्सी मिलने की भी चांसेस मिल सकते हैं। आपका स्पाउस का एसोसिएशन उस तरह की फील्ड से हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।